शांति। आज हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है। हम सब के बीच में रशिया से परम आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी पधारे हैं। हम आपका करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप डिवाइन लाइट कल्चर टीम के साथ यहाँ पधारे हैं। ये डिवाइन लाइट कल्चर टीम जो हम सबके बीच में भारतीय संस्कृति को किस प्रकार सम्मान प्राप्त है, भारतीय संस्कृति किस प्रकार उच्च है, अपनी कला के द्वारा प्रदर्शन करेंगे तथा ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जिनका देश इतना महान है, इनकी संस्कृति इतनी महान है, वो भी इसको पहचान पाने में अभी अंधेरे में हैं। किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन इस संस्कृति के अनुसार संवारा है, सायंकाल को अपने कल्चर एक्टिविटी के द्वारा आप सबके सामने प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे सम्मुख इस सारे कल्चरल विंग की डायरेक्टर महोदया परम आदरणीय बीके संतोष दीदी जी उपस्थित हैं। हम इनके मुखारविंद से आपके अनुभवों को सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि परम आदरणीय संतोष दीदी जी का कुछ परिचय दे दूं। परम आदरणीय संतोष दीदी जी का जन्म 1964 में दिल्ली में हुआ। आज बचपन से ही समाज सेवा का तथा नन्हे मुन्ने बच्चों की हाइजीन का तथा उनको सहयोगी आगे बढ़ाने का रुचि थी। आपके घर में ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांच थी। आप का जो रुचि थी, अभी तक आपकी रुचि लौकिक ज्ञान प्राप्त करने की थी। आपने बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। वंडर की बात है कि इसके साथ साथ आपने गुप्त रूप में रशियन लैंग्वेज को भी अपनाया, रशियन लैंग्वेज भी सीखी, डिप्लोमा किया, मास्टर किया। अभी तक ये किसी को ही पता नहीं था कि आप गुप्त रूप में ये लैंग्वेज भी आप सीख रहे हैं। तत्पश्चात आप मधुबन बाबा के घर में, क्योंकि सारा परिवार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान से प्रभावित था, बाबा के सम्मुख गए तो बाबा को देखते ही बाबा ने इनको पकड़ लिया और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं के लिए समर्पित हो गए। कुछ समय दिल्ली में रहने के बाद जब परम आदरणीय जगदीश भाई जी को आपकी विशेषताओं का पता चला कि आपने रशियन लैंग्वेज भी सीखी है,
क्योंकि उस समय निमंत्रण आया हुआ था कि रशिया में हम इन ईश्वरीय सेवाओं का प्रचार करें। तो उनके प्रेरणा से आपको रशियन एकेडमी के द्वारा आपको निमंत्रण मिला और आपने वहाँ पे पीटर्सबर्ग में एज ए डायरेक्टर ब्रांच ईश्वरीय विश्वविद्यालय की खोली और चलते चलते आपने इतना प्रभावित उन लोगों को किया आपकी संस्कृति से, बाबा के ज्ञान से, क्योंकि आपके लिए तो एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उनमें जो संस्कृति थी हमारी संस्कृति की आगे उनका जो प्रभाव आपने डाला उससे ना केवल रूस के साथ साथ ही ग्रेट ब्रिटेन में, जॉर्जिया में, यूक्रेन में, बेलारूस में, आर्मीनिया में, अजरबैजान में तथा अन्य स्थानों पे आपकी ब्रांचें खुली। और सबसे बड़ी बात तो आपने जो अपनी कुशल क्षमता के अनुसार वहाँ की जो डिवाइन लैंड कल्चर टीम तैयार की, क्योंकि आप शुरू से ही आपने डांस का, पोइट्री का तथा रशियन लैंग्वेज में आपने बहुत कुछ कल्चर एक्टिविटी सीखी हुई थी, उनका मार्गदर्शन किया। और उसके पश्चात जो है आप इस टीम को तैयार करके स्थान स्थान पे उनके द्वारा जो एक्टिविटी कराई, बहुत सेवाएं इस कल्चर विंग के द्वारा हो चुकी हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में तथा अन्य स्थानों पे आपके प्रोग्राम हुए हैं, बहुत सुंदर सराहा गया है। वर्तमान समय आप कल्चर एंड एजुकेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेंट पीटर्सबर्ग और ब्रह्मा कुमारी सेंटर के डायरेक्टर हैं और ब्रह्मा कुमारी सर्विस के CIS एंड बैलिस्टिक रीजन के जॉइंट रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप आर्ट एंड डिवाइन लाइट के भी डायरेक्टर हैं। आपने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, 40 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस है और बहुत से कंट्रीज़ में आपने जाके लेक्चर दिए हैं। आपका हिंदी में, इंग्लिश में तथा रशियन लैंग्वेज में बहुत बड़ी कमांड है और इतने सारे आपको अवार्ड प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अपने ही मुखारबिन से परम आदरणीय संतोष दीदी जी हमें बताएंगे तो हमें इस बात की खुशी होगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ओनली फाइन? गर्मी, सर्दी, हवा किसी को चाहिए ज़्यादा? ठीक है, क्योंकि जब तन स्थिर हो जाता है उसके बाद हम मन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें धारण करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए पूछा, तन संतुष्ट है? तो मीठे बाबा के मीठे हिसार के परिवार में ड्रामा अनुसार ये दिन आया है कि निमंत्रण मिला हरियाणा ट्रिप के लिए और 30 भाई बहनें हम लोग लगभग थे, लेकिन एक की लास्ट में टिकट उसमें कुछ गलत निकल आता है ना। पासपोर्ट में खुद ही बनाते हैं पासपोर्ट, फिर उसके बाद कहते हैं ये वाली ठीक नहीं है। तो अब उसके कारण इतनी अच्छी बच्ची, फरिश्ते जैसी, जिसकी उम्र अभी 15 साल की पूरी हुई थी, पहले 18 साल में पासपोर्ट बनता था लेकिन अभी 15 साल में बनता है, तो उनकी मदर आ गई और बच्ची को मना कर दिया।
तो बच्ची को फिर एयरपोर्ट से घर छोड़ने गई, अपना अलग फ़्लाइट बुकिंग दोबारा कराया, फिर नेक्स्ट डे आई, फिर ऐसे करके लंबी लंबी कहानी। तो आप तक वैसे 30 थे, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते 27 रह गए। तो लेकिन अंत भले का भला होता है, और बहुत खुशी उमंग उत्साह से 2 बातें हमारे जीवन में हैं जिसके आधार पर जो हम हैं, जैसे हैं, सेवा करते हैं, उनके आधार पर करते हैं। और वो 2 बातें क्या हैं? बाबा और बाबा की, हेलो, बाबा की मुरली। बाबा और बाबा की मुरली से हमारा रास्ता हमेशा क्लियर होता है, चाहे मुश्किल हो रास्ता, लेकिन क्योंकि बाबा होता है तो वो रास्ता हमेशा हम सफलता की तरफ पहुंचते हैं। तो बाबा मेरे साथ रहे और बाबा की मुरली से जो डायरेक्शन मिल रही है वो मेरे लिए क्लियर रहे। फिर उसके लिए क्या सबको एक जैसा वरदान है कि बाबा को साथ रखने का वरदान एक जैसा है, या ये नंबरवार है? क्योंकि बाबा ने ऑफर किया है, छोटा हो बड़ा हो, रशिया में हो अमेरिका में हो, मैं सबका हूँ और पूरा का पूरा हूँ। ऐसा नहीं कि दीदी ने बाबा को अपने पास रखा है, अब मेरे लिए थोड़ा सा ही बाबा बचा है। मेरे लिए कितना बचा? चाहे दीदी ने रखा, चाहे दादी ने रखा, लेकिन मेरे लिए बाबा पूरा का पूरा है। पर बाबा को अपने साथ रखने का आधार है मन की पवित्रता, मन का भोलापन। ये शिव जयंती हमने मनाई, ठीक, ये सारा सप्ताह शिव जयंती का चला, और इस सप्ताह के अंदर पूरे विश्व के अंदर जो शिव को प्यार करने वाले हैं उसको याद करते हैं भोलेनाथ के रूप में। तो शिव भोलानाथ है। तो भोलेनाथ को अपने साथ कौन रख सकेगा? जो स्वयं भोला है। दुनिया में खासकर अभी पिछले 70, 80, 90 सालों से जो तत्वों की दुनिया है, मटेरियल दुनिया है, पदार्थ की दुनिया है, उसके अंदर जाने के लिए खोज, ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये क्या, फिर वो क्या, करते 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 नाना अणु तक चले गए हैं, नाना पार्टिकल का अगर आप डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे तो आत्मा जितनी सूक्ष्म है उसके लगभग सूक्ष्म वाला नाना पार्टिकल। पहले तो एटम तक पहुँचे थे, अणु तक पहुँचे थे। तो एटम इधर और आत्मा इधर, ये भी बिंदु दिखाई नहीं देती और एटम भी नहीं दिखाई देता। एटम के अंदर एनर्जी है और आत्मा के अंदर एनर्जी है, लेकिन आत्मा चेतन है। अब उस एटम को भी तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बना के अभी नाना पार्टिकल, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, उसको आजकल की मॉडर्न भाषा में अगर कहें तो मेगा 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 बाइट का चिप, छोटा सा चिप कंप्यूटर में लगाते और उससे सारा काम चलता। और आत्मा तो उसकी भी मालिक है, कंप्यूटर किसने बनाया? तो पदार्थों की दुनिया में इतना ही छोटा अणु ढूंढ करके जो किया, वो किस आधार से किया? इस बुद्धि की विशेषता से, प्रश्न पूछने वाले। क्यों? ये क्या है, ये कैसे है, ये क्या है? और जब हम बाबा के पास आए, हमें कौन सी समझ मिली? क्यों, क्या, कैसे, ये बंदर की पूंछ को जलाओ।
ये सारी दुनिया, इतनी तरक्की, ये सब जितनी टेक्नोलॉजी, ये सब का आधार है क्यों, क्या, कैसे। और इधर भगवान जी ने आते ही हमको क्या कहा, क्यों, क्या, कैसे की पूंछ जलाओ। तो कभी कभी जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझते, बाबा के अनुभव में नहीं जाते, तो ये ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये तो हम बुद्धू बन जाएंगे। अगर हम ये इस प्रकार से नहीं सोचेंगे, बुद्धि नहीं चलाएंगे, तो हम बुद्धू बन जाएंगे। तो फिर ये कैसे, ये सब चीज़ें, प्रगति कैसे होगी। तो हम प्रश्न वाली बुद्धि को प्रगति का आधार मानते हैं। बच्चों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं कि इनको ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाएं जो हर बात में प्रश्न कर सके। तो ये एक लहर है वर्तमान समाज की, वर्तमान सिस्टम्स की, विश्व की, पढ़ाई की, एजुकेशन की। जो जितना प्रश्न जिसके मन में, वो उतना समझदार। और भगवान ने क्या सिखाया, ये टेढ़ा वाला क्वेश्चन छोड़ो और बिंदु स्वरूप रहो। तो दोनों बातों को ठीक तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो सच्चे बुद्धिमान रहे हैं, सच्चे साइंटिस्ट रहे हैं, सच्चे विशेषज्ञ रहे हैं, वो कोई सिर्फ अपनी महानता दिखाने के लिए प्रश्न नहीं करते हैं। वो कोई सिर्फ अपना दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए ऐसी बातों में नहीं जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो सचमुच के साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका जो खोज वाला बुद्धि है, वो बुद्धि इसलिए खोजती थी कि इंसान को सुख मिले। क्योंकि जब दुख शुरू हो गया सृष्टि में, तो उनको पसंद नहीं आ रहा है, मानवता का दर्द पसंद नहीं आ रहा। तो उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया कि क्या करें, किन चीज़ों को हम समझें जो ये दुख ना हो, ये बीमारी क्यों आ रही है, ये क्या है। तो वो थे पॉजिटिव इंक्वायरी, एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। व्यर्थ के प्रश्न नहीं, अहंकार वाले प्रश्न नहीं। जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा पवित्रता से क्या होता है, हम नहीं अपनाएंगे। पहले हमें सिद्ध करो कि पवित्रता से अरे कैसे सिद्ध करेंगे, पहले पवित्र रहो तो आप उसका रिजल्ट देख पाओगे। जैसे बहुत पुराने समय से गुरु और शिष्य के संबंध में हमेशा ये बात समझाई गई कि एक बार एक गुरु, जिसने पहले गुरुकुल में यही होता था, माँ बाप के पास जन्म लिया और 2-3-4 साल के अंदर ही गुरु के पास भेजा जाता था, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। तो 25 साल गुरुकुल में जिस गुरु ने अपना जीवन दिया, सब कुछ दिया, वो कोई किताबों से नहीं पढ़ाते थे। उनके पास ये ज्ञान जो था उनके व्यक्तित्व में था। चरित्र, धारणा, समझ, कर्तव्य बोध, जिम्मेवारी, ये सब सिखाते थे। तो 25 साल सिखाने के बाद एक शिष्य की जब जाने की बारी आई, उस शिष्य को बहुत नाज था कि मुझे गुरु ने सब कुछ दिया। तो जाने के दिन उसने पूछा कि मेरा मन है कि मैं आपको दक्षिणा, मैं गुरु दक्षिणा दूं ज़रूर। आप बताइए मैं क्या दूं गुरु दक्षिणा। बड़ा ही प्यार से उसने बोला, भावना से बोला। तो गुरु ने कहा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें मिला है तुम्हें इसका प्रयोग करना। नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे इतना सिखाया, मैं गुरु दक्षिणा तो ज़रूर दूंगा। तो गुरु ने कहा अच्छा, अगर मन है तो चलो। तो वो उसको लेकर के जब गया
गुरुकुल के बाहर जहाँ बहुत ऊंचा पेड़ था, बड़ा पेड़ था, और उसने शिष्य को कहा कि आप इस पेड़ के ऊपर एकदम चढ़ जाओ, टॉप पर पहुंच जाओ। वो पहुंच गया तो पेड़ के नीचे एकदम गुरु ने मूठ, जो हाथ होता है ना तलवार का, उस मूठ को नीचे दबाया धरती पर और उसकी धार वाले हिस्से को ऊपर रखा। ऐसे तलवार दबाई, धरती पर गाड़ी और बोला अब इसके ऊपर छलांग लगाओ। तो वो जो शिष्य पेड़ पर बैठा था उसने नीचे देखा, फिर खुद को देखा, फिर हंसने लग गया और हंसते हंसते नीचे आ गया। कहते अब मैं समझा गुरुजी, आप मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि मैं इतना कुछ सीख चुका हूँ कि आपको डर आ गया कि मैं आपसे आगे ना चला जाऊं। तो गुरु बहुत शांत मुद्रा में खड़े होकर के प्यार से देखते रहे और कहा गुरु दक्षिणा देने के लिए तो तुम्हारा ही विचार था, अगर नहीं देनी तो रहने दो। तो जब वो ऐसे बातचीत कर रहे थे तो दूर से एक बालक जो कई साल ये अंदर गुरुकुल की तरफ देखता था, क्योंकि थोड़ा छोटी जाति का था, उस समय ऐसा भी होता था, वो उसको वहाँ आने की परमिशन नहीं थी। तो आज गुरु बाहर आया था गुरुकुल से, तो दूर से देखते ही वो नज़दीक आया, पैर पड़ा, कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, मुझे कहिए क्या करना है। तो उसको तो जानता ही नहीं था इस शिष्य को तो गुरु, वो तो ऊपर दीवार से चढ़ के पता नहीं क्या क्या उससे सीख रहा है, उसको कुछ नहीं पता। तो कहा ठीक है भाई, तुमको देनी गुरु तो चढ़ जाओ ऊपर। फिर उसको वही बताया कि ये तलवार है, मूठ है, कूद जाओ। वो एकदम से कूद गया तलवार के ऊपर और गुरु ने एक सेकंड में तलवार हटा दी। तो अब उस शिष्य को बिल्कुल दिल खाने लगा, शर्म आई कि मैंने कितना दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार अपने गुरु के साथ किया, जिसने मुझे नया जीवन दिया है, समझ दी। तो तब समझाया गुरु ने कि ये तुम्हारा आखिरी सबक था कि कितना भी बड़े नहीं बन जाओ, कितना भी प्राप्ति नहीं हो जाए, लेकिन अहंकार आपके सारे ज्ञान को, सारी शक्तियों को खत्म कर देता है। इसलिए ये अहंकार ही दक्षिणा है और किसी चीज की दक्षिणा गुरु को। और जिसने कुछ लिया ही नहीं गुरु से डायरेक्ट, वो अपने निरहंकार के कारण उस गुरु से आशीर्वाद पा रहा था। तो ये जो भावना है, हम समझते हैं कि हमने जो सीखा उसका अहंकार, उसकी अवेयरनेस, उसकी भावना में आकर जो हम अहंकार रखते और उसके कारण हम जो प्रश्न करते हैं, वो बुद्धिमता नहीं। उनसे बाबा बचने के लिए कहता है कि अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अब ये प्रश्न पैदा कर दिया, हम दुनिया कैसे चलेगी। अच्छा, अभी तक आपके हिसाब से दुनिया चल रही है क्या? आप हो तो चल रही है क्या? कोई एक ऐसा है बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसने शरीर छोड़ा हो और उसके बाद में दुनिया रुक गई हो? है कोई ऐसा? अपने ही यज्ञ में देखो, यज्ञ पिता सामने खड़े हैं, यज्ञ माँ जो यज्ञ की जान थे, उनका पाठ परिवर्तन हुआ, यज्ञ रुका। तो ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि सदा चलेगी। हम एक्टर्स हैं, रंगमंच हमेशा अपना पार्ट बजाता रहेगा, हम आएंगे जाएंगे, हमारा इतना ही वजूद है। तो ये जो अहंकारी बुद्धि है वो साइंटिफिक बुद्धि नहीं है,
कई बार जो बहुत पूछने वाला होता है, हम कहते बड़ा ना होशियार व्यक्ति आया है। नहीं नहीं, होशियारी अपनी अकल का अभिमान दिखाने में नहीं है। होशियारी दुनिया के लिए जो मैं सुख चाहता हूँ उनको देना, दुनिया के लिए मैं कुछ कल्याण करना चाहता हूँ, उस कारण मेरे मन में खोज है, वो है बुद्धिमता। उस बुद्धि को ईश्वर का वरदान मिलता है। जैसे आइंस्टाइन कितने बड़े साइंटिस्ट होके गए, ये जितना भी सब आप देख रहे हैं, उनके जो फॉर्मूलेस थे, जो उन्होंने अनुभव किया, समझा, वो उसके आधार पर आज सारी साइंस भी टिकी हुई है। उनका जो कहना था कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसको देखता हूँ, इस चीज़ को देखता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं भगवान के मन को जानना चाहता हूँ कि ये सब बनाया उसने, ये कैसे हुआ, क्या था उसके मन में। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट ये बोल रहा है, इसको कहते बुद्धि, कि वो उसको समझना चाहता है। ये नहीं कि मैं सिद्ध करना देखना चाहता हूँ भगवान है कि नहीं। नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं है कोई शक्ति है जो चला रही है। मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे चले। पानी की एक बूंद में इतना कुछ भरा पड़ा है, एक बूंद में, और इतना बड़ा शरीर एक वायरस से खत्म हो जाता है। ये क्या है? तो इसीलिए वो बुद्धि भगवान के नजदीक लाती। तो दिव्य बुद्धि सिर्फ तब प्राप्त होती जब परमात्मा स्वयं आते हैं। तो बुद्धिमान में और दिव्य बुद्धि में क्या अंतर है? तो एक चीज़ तो हमने समझ ली, सिर्फ प्रश्न कर पाना, एनालिटिकल होना, क्रिटिकल होना, क्रिटिसाइज कर पाना, नुक्स निकाल पाना हर बात में, ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, वो बुद्धिमत्ता नहीं। हाँ, वो काफ़ी इधर उधर देखने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये क्षमता आ जाती है। लेकिन बुद्धिमान अर्थात जिसको दूसरों की कल्याण की भावना से जो प्रश्न उठे, वो उनका हल ढूंढना चाहता, रास्ता ढूंढना चाहता, वो इंटेलिजेंट। जस्टिस हो जाए, ये क्यों किया ऐसा, ये क्यों मारा, ये जा रहा था बस में व्यक्ति, उसको क्यों मार दिया, ये लेडी जा रही थी रात में, उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये दुख के कारण उनके मन में ये प्रश्न आते, ये बुद्धिमान। तो दिव्य बुद्धि, सब सुन रहे हैं? हाथ हिलाएं जो नहीं सुन रहे। अच्छा, तो दिव्य बुद्धि कौन सी? दिव्य बुद्धि जहाँ जिसके संकल्पों में, जिसके निर्णयों में परमात्मा की उपस्थिति दिखाई दे। ना दिखाई देने वाला दिखाई दे हमारे कर्मों से, हमारी सोच से, वो है दिव्य बुद्धि। दिव्यता अर्थात रूहानियत, स्पिरिचुअल। तो वो बुद्धिमान बड़े अच्छे हैं, कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। अगर ये सब ना बनाते, इतने सारे भाई बहन सुन सकते, वो लास्ट वाली लाइन वाला तो सुन ही नहीं सकता था। ये सब ना बनाते तो देख ही नहीं सकते थे। तो कल्याणकारी है। लेकिन दिव्य बुद्धि ना दिखाई देने वाली शक्ति को प्रत्यक्ष करने वाली सोच, स्वीकार धारण कर पाए, वो सोच महसूस कर पाए, बाबा की बातों को, बाबा को महसूस कर पाए और अपने निर्णय से वो दिखाए। तो अभी समय किसका है? अभी बुद्धिमानों का समय है या दिव्य बुद्धिमानों का समय है? बंद कर दे लाइट, माइक बंद कर दे। तो अभी समय आया नहीं है, आने वाला है, जब सिर्फ दिव्य बुद्धि होगी
वहाँ कुछ ऐसा मन में अंधेरा नहीं होगा जिसके लिए कुछ जानना पड़े। जब लाइट ही लाइट है, मन में लाइट है, तो जब हम सूरज के नीचे हैं तो हमें ये आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सतयुग में जब हम संपूर्ण पवित्र हैं, उस समय हमें इस बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दिव्य बुद्धि ही अपना कार्य सही करती है, नेचर को डिस्टर्ब ही नहीं करती। अर्थात नेचर को क्या डिस्टर्ब किया? इतनी सुंदर धूप निकली हुई है, हमने ऐसा कमरा बना लिया। ये हमने नहीं बनाया, ये तो बना बनाया मिला, तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। या मान लीजिए हमने ऐसा बना लिया, धूप आ ही नहीं रही, फिर बैठ के इलेक्ट्रिसिटी लगाओ। तो जब हम पवित्र हैं तो हम ये काम नहीं करते हैं, नेचर के हिसाब से रहते हैं। तो फिर तारों की ज़रूरत पड़ेगी? ये तारे लगाओ, नहीं। तो वहाँ दिव्य बुद्धि की करामात है सब। किसी को 2 मंजिला मकान नहीं चाहिए, किसी को ऐसा कुछ करना नहीं। तो उस दिव्य बुद्धि, कल अगर दिव्य बुद्धि का युग आ रहा है तो उसकी तैयारी कब करनी पड़ेगी? अभी करनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी का सबसे बड़ा स्टेप क्या है? एक निर्णय लेना कि अब जब बाबा आ चुके हैं, बाबा की श्रीमत मिल चुकी है, मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, तो मैं अपनी इस टेंडेंसी को, एटीट्यूड को, भावना को, ये क्यों, मुझे क्यों ऐसा, क्यों मुझे यहाँ, क्यों किया, मुझे ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, मैं कुछ समय के लिए इसको स्टॉप करूँगी और मैं समझूंगी इसमें क्या राज है, ये किस लिए बाबा कहता है, ये किस लिए सिस्टम बनाया गया है, मैं इसको समझूंगी। तो जब मैं इसको समझने के लिए समय दूंगी और वो मुझे दिखाई देगा, तो मेरी बुद्धि वो दिव्यता की शक्ति को पकड़ लेगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। एक तो अधीरता, हम मिनट के अंदर सब रिजल्ट चाहते हैं, 1 सेकंड में बस हम सब बात को समझना चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, 1 सेकंड में उत्तर दो, पहले मुझे समझा दो ये किया क्यों। अरे सारी जिंदगी लग जाएगी तुझे समझने में। तो वो अधीरता हमें सीखनी है, धैर्यता। अधीरता खत्म करने के लिए धरती से धैर्यता, धीरज किसका गुण है सबसे ज़्यादा? धरती। कितना वो सहन करती है। अब ये मोटे मोटे सोफे किसने बनाए? इंसान ने बनाए, लेकिन सहन किसको करना पड़ रहा है? सारा बोझ किस पर आ रहा है? धरती पर आ रहा है। लेकिन धरती कोई हमसे कंप्लेंट करती है? नहीं करती। तो धीरज, तो धीरज का मतलब है कि ये होगा, क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। हम निश्चय बुद्धि होते हुए उसको करते चले जाएं, करते चले जाएं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। मैंने ये देखा कि ये चीज़ ऐसे, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे किया, लेकिन मैंने निर्णय किया, बाबा ने बोला था कंप्लेंट नहीं करना। बच्चे है ना श्रीमत, हम एक क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं कि नहीं, हम सब जानते हैं बाबा ने ये मुझे श्रीमत दी हुई है। क्या दी हुई है? बहुत सारी में से ये एक है, कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो। आधी नहीं सुनना, पूरी श्रीमत ये है, कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो। ठीक? तो अब मैं कोई ना कोई सेवा का हिस्सा हूँ, कोई परिवार का हिस्सा हूँ, उसमें जब मैं कोई गलत करती हूँ तो मेरी ये बात 10 को सुनाते हैं।
बड़ों को सुनाते हैं, पड़ोसी को सुनाते हैं, और जब ये गलत करते हैं तो बाबा ने मेरे मुंह पे टेप लगा दी। इसको तो पता नहीं, याद ही नहीं है मैं कुछ किया भी नहीं, फिर भी मेरी ऐसे बात बोली, कंप्लेन। और जब मैं बिल्कुल देख रही हूँ ये गलत कर रहा है, ये डिससर्विस भी हो रही है, ये ऐसा बिहेव कर रहा है, फिर भी टेप लगा दी। अब टेप लगा दी तो यहाँ क्या होगा, घुटन महसूस होगी ना, बाबा मैं तो ये एक पीरियड होता है, मतलब ये समय हो, उस समय फिर कई बार यहाँ भी गोला बन जाएगा, वो गैस बन के घूमता रहेगा, इसको ये मुझे बताना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बार बार बाबा ने कहा है, बाबा 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 ने बोला है कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो दृष्टि में बाबा तो अंदर में इतना कनेक्शन बाबा से हो जाए कि आखिर बाबा ने ही जिम्मेवारी ले ली ना। तो जब बाबा जिम्मेवारी लेता है तो क्या होता है, मुझे उस सिरे तक पहुंचने के लिए ऐसे आराम से बैठ के देखना तो पड़ेगा ना बाबा को। अच्छा बाबा आप देखना है, आपने मेरे को मुंह पे टेप लगा दी है ना, अभी आप ही देखना, देखो बाबा करता क्या है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप देखेंगे कि जो बाबा करता है ऐसे वाले लोगों के साथ या सिचुएशन आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप धैर्य रखते ही नहीं तो आप उस सिरे तक, उस जिसको कहते हैं ना ठौर ना पाए, उस ठौर तक पहुंचते ही नहीं। तो ये जो ठहराव है इमोशंस का, ठौर तक पहुंचने के लिए ये जो इमोशंस आते हैं, मैं बुद्धू हूँ क्या, मैं आंखें खुली हैं, मैं देख रही हूँ सब, क्यों नहीं बोलूँगी मैं, ठीक तो करना है ना। वो जिम्मेवारी दी है उसने ठीक करने के लिए, जिसको दी है वो करेंगे, बाकी आपका काम। तो ये भी कंप्लेंट नहीं करना, तो दूसरा करने वाला थोड़ा नाम भी कमा रहा है, वो हर बात की नुक्स निकाल के फिर अपनी राय देता है, फिर सब समझते ये ना बड़ा होशियार है। फिर उसको, हे भगवान पहले आपने मुझे टेप लगा दी, फिर उसके बाद ये ऐसा खेल कर दिया, अब सब समझते मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। ठीक है जो करना है आपको कर लीजिए बाबा। तो फिर बाबा को देखना है, बाबा बाबा बाबा, ये बस संगम युग है एक बाप को देखने के लिए, वही दिखाई दे बस, कि ये जो बात कह के मुझे बांध करके वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं इंडियन नहीं, मैं अमेरिकन नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, अविनाशी परमात्मा का बच्चा हूँ, ज्योति बिंदु। इन करोड़ों आत्माओं में से मैं एक बाबा का बच्चा, जिसको ज्ञान मिला, ना मिलता तो क्या हो जाता। तो इस अनुभूति में मैं रह करके जब कदम लेती हूँ तो कंप्लीट हो जाना माना क्या। अब जैसे एक हॉल बनाना है, हॉल कंप्लीट कितने समय में होगा। एक छोटी किचन बनानी है, किचन कंप्लीट कितने समय में होगी, अलग अलग होगा ना। तो कंप्लीट होना माना संपूर्ण बनना नहीं, संपूर्णता तो अंत तक चलेगी। कंप्लीट माना एक चीज़ में कंप्लीट हो गई, कंप्लेंट नहीं की, कंप्लीट अर्थात कंप्लेंट ना करने से क्या गुण आते, क्या शक्ति आती, वो थीसिस वो कंप्लीट हो गई मेरी, वो डिग्री मुझे मिल गई। और उसको ही कहते हैं संतोषी माँ। तो आप में से कौन बनना चाहता है संतोषी माँ?
मतलब कोई कम सारी जिंदगी फिर ऐसा नहीं आपने 30 साल कंप्लेंट नहीं की, 40 साल, उसके बाद ऐसी सिचुएशंस आएंगी फिर आपको लगेगा मैंने 30 साल तो 40 साल तो कंप्लेंट नहीं की, अब अगर कर दूं तो मेरा सारा रिकॉर्ड खराब होगा, अब तो चलते चलो। ऐसा भी ठीक है ना, कंप्लेंट ना करना माना संतुष्ट। तो बाबा ने बच्चों को टाइटल संतुष्ट मनी देते हैं ना, तो ये एक थीसिस पूरी हो गई। ऐसे ही बाबा ने हमेशा कहा, ये हाथ दिखाया, देना ही लेना है। तो ये अलग श्रीमत है। कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो, ये अलग श्रीमत है। देना ही लेना है। अच्छा ठीक है बाबा, शुरू कर दे। सिस्टर मुझे ना ये करना है। ओके ओके सिस्टर, अभी ना ये करना है, मैं आ सकता हूँ 2 बजे ओके ओके। सिस्टर मेरा ना फ्लाइट चली गई, मैं क्या बाबा ऐसे कर, ओके 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 यस ओके यस करते करते आप फिरकी के घूम के पागल हो गए, और वहाँ तो रुक ही नहीं रहे लोग, लेते जा रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं, आप देते जा रहे हैं। फिर ये भी ऐसा लगने लग सकता है कि ये तो मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरा मिसयूज कर रहे हैं, ये तो मेरी जान ही निकल जाएगी। अब यही तो देखना है। 10 लोगों की उम्र आपको लग जाएगी या जान निकल जाएगी, यही तो थीसिस है कि देना ही लेना है। आप भरपूर होते जाओगे, आपके पास बढ़ता जाएगा, या आप खाली होके मर जाओगे, यही तो देखना है। लेकिन उसके लिए फिर क्या चाहिए? धीरज। अधीर हो गए, टेस्ट करना शुरू कर दिया भगवान को। टेस्ट नहीं करना है, जो उसने कहा है वो सही है, मुझे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट माना प्रयोगी बनना है, प्रयोग करना है। तो जो प्रयोग करता है, प्रयोगी बनता है, फिर उसको टाइटल मिलता है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। अर्थात जब मैं कदम लेना शुरू किया था, देना ही लेना है, मैंने जब कदम लेना शुरू किया तो देना दिखाई दे रहा था, लेना नहीं दिखाई दे रहा था कि ये कैसे है। तो जो ना दिखाई देने वाली चीज़ को फॉर्मूला अप्लाई करके देखे, अरे हाँ ऐसे जैसे आविष्कार हो गया, ये वो उसको दिखाए दुनिया को, उसको कहते हैं वैज्ञानिक। तो अध्यात्म के वैज्ञानिक, क्योंकि आत्मा से सूक्ष्म कोई चीज़ नहीं, आध्यात्मिक नियमों से सूक्ष्म कोई चीज़ नहीं। हमने एक नियम को दुनिया के सामने रख दिया, देखो मैंने कभी लेने की इच्छा नहीं रखी, एक्सपेक्ट नहीं किया, देखो कैसा जीवन है, ऐसा ही रखा, ऐसे नहीं रखा। तो वैज्ञानिक। हाँ जी बहन जी, आपको क्लास सुननी है क्या? ये मक्खी रानी आई है, आपने बुलाया था मक्खी ने? इसको बोलो सोफे पे चली जाए। चलो ठीक है। तो दूसरी श्रीमत कौन सी? देना ही लेना है। तो जब मैंने आविष्कार ये लेना दिखाई देने लग गया जीवन से, तो वैज्ञानिक का टाइटल, तो किसी साधारण काम करने वाले व्यक्ति से वैज्ञानिक की आय हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि वो सिद्ध करके बताता है कर्म से, सिर्फ बोलने से नहीं। जिसको हम कहे हमने लेक्चर कर दिया, मैं बहुत अच्छी क्लास करा सकता हूँ ये इस टॉपिक पर। लिप सर्विस इज नॉट इक्विवेलेंट टू रियल कर्मा। रियल कर्मा मतलब लिप सर्विस माना बोलना अच्छा आता है ना,
करना, उसको कर पाना, करके दिखाना, सैंपल बनना, क्योंकि सैंपल बनते हैं तो दूसरों का कार्य सिंपल हो जाता है। तो अगर मुझे बाबा कहते हैं ये भारत को स्वर्ग बनाना है और सबको ये बताना है कि हम आदि में देवी देवता थे, अभी साधारण नर्क के मनुष्य हो गए। अच्छा ठीक है, बैठ गए। ओम शांति। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, हम सब आत्माएं हैं, हम आदि में देवी देवता थे, तो कोई प्रश्न नहीं। हाँ, सब उनको पता है देवी देवता क्या होते हैं, ये सब। अच्छा, अब बाबा ने कहा रशिया में जाओ, सेवा करो, अमेरिका में जाओ, सबको बताओ कि आप आत्मा हो, आदि में देवी देवता थे। अच्छा, ओम शांति। हम सब आत्मा, ये कौन सा कीड़ा होता है, क्योंकि आत्मा की तो टॉपिक ही नहीं कभी चली। जहाँ पर कण कण में आत्मा परमात्मा, ये गीता भागवती सब, बस वहाँ पर सिर्फ नया बीज डालना है ना। धरती तो तैयार है, कंकड़ हैं थोड़े से, लेकिन जहाँ पर धरती में ही ये बातें नहीं है, मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो बोरी भर भर के खाद लेके आनी पड़ेगी। अर्थात पहले बताना पड़ेगा भागवत क्या है, गीता क्या है, महाभारत क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो दो काम हो गए, पहले सारी भक्ति सिखाओ, फिर बोलो भक्ति गलत है। समझ में आया? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? यहाँ तो सीधा सीधा ही सब समझ में आ गया कि ये चीज़ नहीं, ऐसे करना, लेकिन वहाँ ये पता ही नहीं है क्या है गलत। पहले वो बताना पड़ेगा क्या है, फिर वो कौन सी बात गलत है कि रावण वास्तव में 10 विकार हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन पहले बताना पड़ेगा ना रावण क्या है, तभी तो मुरली पढ़ेंगे, नहीं तो मुरली में से ये सब कुछ काटना पड़ेगा। बाकी क्या रह जाएगा? मीठे बच्चे, ओम शांति। तो मुरली कैसे सुनेंगे? मुरली नहीं सुनेंगे तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? तो अगर बाबा ने भेजा और मैं बाबा को कहूँ, बाबा ये तो मिट्टी में कुछ मिट्टी ही नहीं है यहाँ, तो बाबा मिट्टी नहीं है, क्योंकि फूल उगाने हैं, फल उगाने हैं। तो जो साधारण किसान होता है वो एक ठीक तैयार भूमि में फूल उगा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक किसको कहते हैं? जो बंजर में हरियाली करे, रेगिस्तान में हरियाली करे, उसी को ही तो वैज्ञानिक कहेंगे, उसी को ही तो ज्ञान शक्ति कहेंगे। तो इसलिए हम बाबा को कैसे कहें कि ये रेगिस्तान है बाबा, ये तो मरुस्थल है बाबा, ये तो चट्टाने हैं बाबा, यहाँ पर तो नहीं। तो बाबा किस लिए मैंने तुम्हें ज्ञान दिया? हथौड़े किस लिए दिए? चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, हथौड़ा चलाओ, खाद के भर भर के ले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन रेगिस्तान में फूल उगा के दिखाओ। तो मैं कौन? मैं आत्मा। मैं कौन? दिव्य बुद्धि धारी आत्मा। भगवान ने बुद्धि को दिव्य बनाया। तो रेगिस्तान तो है नहीं, जहाँ भी आत्माएं हैं सब चैतन्य है, लेकिन देह भान के कारण ऊपरी लेयर पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम दिव्य बुद्धि के आधार से लेज़र की तरह पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये है दूसरी क्वालिटी दिव्य बुद्धि की, जो हमने 30 मिनट पहले बात शुरू की कि बुद्धिमान सिर्फ इतना कि वो कल्याण की भावना रखता है, लेकिन दिव्य बुद्धि पेनिट्रेटिंग होती है, वो धार की तरह अंदर चली जाती, जैसे एक्सरे, लेज़र रे। लेज़र रे इस दीवार को भी पार कर जाएगी,
तो उससे फूल भी खिल सकते हैं, फल भी खिल सकता है। फिर उसकी टोकरी सजा के, बाबा दिस इज़ फॉर यू, बाबा ये आपके लिए फूल। तो फिर बाबा क्या करेगा, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। और अगर हम, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, कैसे, मुझे ही क्यों, मुझे देश निकाला क्यों दिया, मुझे क्यों कहा ऐसे करने के लिए, सोचेंगे तो वो होंगे बुद्धू। तो दिव्य बुद्धि माना जो बाबा ने कहा उसको किया, फिर धीरज धर करके उसको रिजल्ट तक पहुंचने तक बाबा की श्रीमत को पकड़ के रखना है। ओम शांति। तो क्योंकि अभी और कार्यक्रम है, हमारे भाई बहनों ने आपके सामने आना है, और ये जो ग्रुप आया है अपना परिचय स्वयं देगा, और कैसे देगा ये, और आप लोगों ने जो उनके स्वागत का कार्यक्रम बनाया है दीदी ने, वो आपके सामने चलेगा। आपको 5 मिनट मेरे लिए और है, मैं अपना कोटा छोड़ूंगी नहीं, मेरा कोटा 11:25 तक है। तो इसीलिए किसी को कुछ कहना हो, पूछना है, कहना नहीं। कुछ और मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज का टाइम तो, आज तो कंसर्ट के लिए आए हैं ना, क्लास के लिए तो नहीं आए, ये तो हलो हो रहा था। तो कुछ और मैं सुनाऊं तो बताओ, मतलब कुछ बात पूछनी हो, ऐसी चीज़ जानना चाहते हो। जीवन का अनुभव, अच्छा, इतना सारा। वैसे जब कोविड हुआ था ना, खूब सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज आई थी। वो कोई है जिसने कोविड के दिनों वाली कहानियाँ सुनी हैं? सुनी है? हाथ खड़ा करो, जब कोविड में सब ये रिकॉर्डिंग्स चली थी। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा। तो शॉर्ट में जैसे उन्होंने पढ़ा, जन्म दिल्ली का है, और शारीरिक जन्म और अलौकिक जन्म भी हमारी जो दादी और दादी की बहन 1963 में या 2 में ज्ञान में आई थी, जब मम्मा दिल्ली में आई थी। मम्मा बाबा दोनों आए थे। तो मम्मा से उन्होंने अपना अलौकिक जीवन पाया, दादी ने और उनकी बहन ने। फिर उसके बाद हमारी लौकिक माँ आई ज्ञान में, वो 1968 में ज्ञान में आई। फिर फादर आए 1973 में। फिर जब ये सब आ गए तो घर में दीदी मनमोहिनी ने, रुक्मणी दादी और गुलजार दादी ने गीता पाठशाला दिल्ली में खोली, अशोक नगर में। तो इस गीता पाठशाला के चलते तीनों ये दादियाँ घर में आते थे, मास में एक बार। गुलजार दादी आते थे क्लास कराने, ये 70s की बात है, और रुक्मणी दादी आते थे। तो जब बड़े घर में आते क्लास कराते, तो जनरली क्या करती हैं माताएं, ब्रह्मा भोजन बनाती हैं। और हमारा काम होता था, वो हमें लिपस्टिक लगा देते थे, अच्छे कपड़े पहना देते थे, बच्चों को सजा देते थे। तो दादी बड़ों को प्यार से खिलाना और उनसे आशीर्वाद लेना। तो बस पता ही नहीं पड़ा, पढ़ाई में लगे थे। साइंस की पढ़ाई तो मुश्किल होती है, और फिर और भी कई कुछ पढ़ते रहते थे। तो लेकिन पता ही नहीं पड़ा कि ये आशीर्वाद मिलते मिलते, खाना खिलाते खिलाते बड़ों को कैसे भगवान के बन गए। ये भगवान ने जादू कर दिया। और फिर जब महसूस हो गया कि बाबा ही सब कुछ है, तो फिर फ़ौरन से बाबा के घर में आकर के रहना शुरू किया। और 45 साल हो गए हैं, कभी भी घर में नहीं, लौकिक घर में ही नहीं गए वो, क्योंकि वो सब ज्ञान में है। जाने को मतलब कि जिसको कहते हैं ना, जाओ और रहो, है ना, रहो, रात को रहो, खाओ नहीं। गए, हलो किया, वो भी पता नहीं कुछ साल के साल बीत जाते, और वापस 1-2 घंटा। तो मतलब ये नहीं कि कोई गलत है,
लेकिन खुशी इस बात की है कि बाबा ने पूरा का पूरा ही स्वीकार कर लिया। तो 8 साल की उम्र में ही सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट ब्रेजनेव दिल्ली में आए थे। उन्होंने ये भारत का रशिया के प्रति प्रेम देखकर उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक मैगज़ीन छपवाएंगे फ्री ऑफ चार्ज। तो 8 साल की उम्र वाले को ना पता सोवियत यूनियन क्या होती है, ना ब्रेजनेव क्या होता है, लेकिन घर में वो किताब आनी शुरू हुई और उसमें से मैंने अपने आप रशियन लैंग्वेज सीखना शुरू किया, पता नहीं क्यों। फिर कॉलेज में जब गए तो कॉलेज में पहले दिन मैंने छोटी सी एडवर्टीज़मेंट देखी कि रशियन कल्चर सेंटर दिल्ली का, वहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रशियन सिखाई जाने वाली है अभी। तो मैं कॉलेज में नहीं गई, अपनी क्लास में नहीं गई, पता नहीं क्यों। मैंने ये एडवर्टाइजमेंट उठाई और रशियन कल्चर सेंटर चली गई, पता नहीं क्यों। उस समय कुछ अता पता नहीं था। जैसे कठपुतली नाच रही होती है ना, तो बिल्कुल जब बाबा मिले और ये सेवा मिली तो मालूम में आया कि तो बिल्कुल कठपुतली नाच रही थी। और कठपुतली की तरह बाबा को जो सिखाना था, जो पढ़वाना था, वो पढ़ाया और राइट टाइम पर वो पकड़ के अपने घर बिठा लिया। इसलिए कितना वंडरफुल ड्रामा है। अगर हम अपनी ज़रा सी भी ये वाली मनमत वाली बुद्धि को ना चलाएं तो हमें करने का ही कुछ नहीं है। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओम शांति। वेरी गुड, वेरी गुड। हम भी दूर दूर के संबंधी हैं, किसी न किसी लाइन से। वो कभी बाद में बताएंगे, दूसरी बार बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय संतोष दीदी जी। आपने अपने जीवन के अनुभव के अनुसार हम सबको अनुग्रहित किया। एक ऐसा सुंदर अनुभव, ऐसा सुंदर जीवन जो आपने परमपिता श्री परमात्मा से आपने सीखा। गुप्त रूप में कैसे आपने रशियन लैंग्वेज सीखी और बाबा की प्रेरणा से 7 समुंदर पार रेगिस्तान में फूल उगाने जैसा काम, इस आध्यात्मिक ज्ञान को, इस आध्यात्मिक कला को, आध्यात्मिक संस्कृति को उस देश में पहुंचाने का काम किया। और बहुत से देशों के, जैसे मैंने पहले बताया कि आप निमित्त बने सेवाओं करने के, और ऐसा डिवाइन कल्चरल ग्रुप तैयार किया। सायंकाल को आप देखेंगे कि ये कल्चरल ग्रुप किस प्रकार आप सबको केवल मनोरंजन नहीं है, केवल वो रंगारंग प्रोग्राम नहीं है, आपके एक स्टेप में, एक बोल में और आपकी एक कला में बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है और जीवन को बदलने वाला और भारत के कुंभकर्ण को जगाने वाला ये ज्ञान समाया हुआ है, जो आप सायंकाल को देखेंगे। अभी जो रशियन कलाकार हैं हम सब के बीच में पधार चुके हैं। हम चाहते हैं कि उस समय तो आप सायंकाल को तो आप अपनी ड्रेस में होंगे, आपके फेस उस तरह से नज़र नहीं आएंगे। मैं चाहूँगा कि आप सभी ऑल फॉरेनर रशियन ग्रुप टीम इनवाइटेड टू कम ऑन स्टेज एंड फॉर योर वेलकम एंड शो योर फेस टू द ऑडियंस। मैं निवेदन करूँगा ब्रह्मा कुमारी बहनों से, सबको स्टेज पे आए हुए सभी विदेशी भाई बहनों को तिलक लगा के उनका सम्मान करें। सभी विदेशी भाई बहनें
संपूर्ण बाबा के ज्ञान में चलते हैं, पूरे बाबा के नियम का, धारणाओं का पालन करते हैं और किस प्रकार ये सेवाएं देश प्रदेश में घूम घूम के कर रहे हैं। हम आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तो हम केवल आपको आत्म स्मृति का तिलक लगा के आपको सम्मानित करेंगे और आपके लिए बहुत सुंदर हिसार के कल्चर ग्रुप ने एक्शन सॉन्ग के द्वारा वेलकम करेंगे आप सबका। सायंकाल को तो आपकी हम उपस्थिति देखेंगे। अल्पा बहन दिल्ली से जो आए हैं वो भी हम सबके बीच में स्टेज पे आ जाएंगे। हम आपका स्वागत करेंगे। आदमपुर से सवित्री दीदी जी भी मंच पे आए, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जहाँ जहाँ भी ये कल्चर टीम गई है, दिल्ली में, पानीपत में, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, झांसी में, सबने आज के न्यूज़पेपर पढ़े होंगे। आपने सारे शहर में धूम मचा दी है और सायंकाल के प्रोग्राम में तो आप सभी तो आएंगे ही और आपके साथ कोई भी मित्र संबंधी भाई बहने सभी सम्मानित, सभी आमंत्रित हैं। सभी आपका कला को देखेंगे। बाबा के इतने सिकीलते बच्चे, अनन्य बच्चे, हिंदी भाषा तो शायद आप नहीं समझ रहे, लेकिन हमारे वाइब्रेशन इनको पहुंच रहे हैं। इस प्रकार बाबा ने आपको चुन के हम सबके बीच में भेजा है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आपसे भी हम कुछ सीखें। आपके जितने नियम पक्के हैं, आपके जितने संकल्प पक्के हैं, हम समझते हैं कि हम भारतीयों के भी इतने नहीं होंगे जितने आप सुबह 3 बजे से उठ के बाबा की याद में, बाबा की सेवा में उपस्थित रहते हैं और पूरे ऐसे वातावरण में जहाँ पे ना कोई धार्मिकता है, ना कोई सिस्टम है, ऐसे वातावरण में आप रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और इसी के साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ऑल ऑफ यू आर cordially invited to sit on front seat so that we will welcome you with dance and actions. All the members, all the divine team, yes. ओम शांति। सुनाई दे रहा है? अच्छा, क्योंकि फिर अगर ये नीचे जाएंगे तो फिर ऊपर आएंगे, ऐसा तो नहीं दोबारा होगा। ऊपर नहीं आना आज। हाँ, इसलिए तो पहले जो है ना, यहाँ से सब अपना नाम बताएंगे और कितने समय से ज्ञान में है, ये सब आपको परिचय हो जाएगा, फिर नीचे चले जाएंगे। ठीक है? तो पहले, हाँ, पहले ये बता दो। ओके, साशा भाई आप शुरू करो अपने। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम साशा है। हाँ जी जी।
और मैं सारे ग्रुप की ओर ये ज़रूर बताऊंगा कि हम यहाँ आकर बहुत 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 खुश हैं। और जैसे कहा जाता था कि आपके वाइब्रेशंस हमारे पास यहाँ पहुँच रहे हैं अभी। और मैं इस ज्ञान में 34 साल हूँ, 34 साल। और जब संतोष दीदी पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग में आया, जैसे दीदी ने कहा कि कितनी बार, कि पता नहीं क्यों, तो ऐसे ही लगा उस समय कि ये ज्ञान अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं इससे पहले भी कुछ सुना, कई क्लास लेसन्स, लेकिन उस समय ऐसे ही था, ये अच्छा ज्ञान है बस। और फिर संतोष दीदी आए सेंट पीटर्सबर्ग में, तो मैं दीदी को कहा कि दीदी ये ज्ञान बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस नॉलेज। नहीं सुनो। और तो लेकिन मुझे अभी घर जाना परम धाम नहीं, मतलब दूसरे शहर में उस समय रहता था। तो थैंक यू फॉर दिस नॉलेज, अभी मुझे जाना है बस। तो मतलब कुछ भी नहीं समझाना। तो दीदी ने कहा कि हाँ ठीक है, कुछ दिनों और सुनना है और उसके बाद जाना। तो मैं कहा ठीक है, मैं और कुछ दिनों से सुनूंगा। तो और पता नहीं क्यों, और फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन दीदी को सुनकर, दीदी को देखकर ऐसे लगा कि ये नॉलेज जो ये विशेष आत्मा हमको दे रही है, ये सचमुच परम पिता परमात्मा का ज्ञान का सागर का नॉलेज है। तो इसलिए फिर कभी भी वापस घर नहीं गया भी उसके बाद। और ये जो हमारा ग्रुप है, सारा परिवार भी, उनको हिंदी थोड़ा थोड़ा आते हैं, लेकिन शायद बोलना नहीं कर पाएंगे। तो उनकी तरफ से मैं भी एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हिसार मीन्स, मुझे मालूम नहीं हिसार मतलब क्या है इसका। तो मैं समझा कि द मीनिंग इज़ हिज सार, तो उनका सार जो है, तो ये हिसार में मिल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम व्लादिमीर है। मैं ज्ञान में 10 साल हूँ। ओम शांति। मेरा नाम अंड्रेय है, 30 साल ज्ञान में। मेरा नाम अंड्रेय है, इन ज्ञान 25 years. Om Shanti, my name is Lev. In Gyan, 10 years. Om Shanti, my name Konstantin, 24 years in Gyan. Om Shanti, मेरा नाम ओल्गा है, 16 years in Gyan and 11 in Baba Seva in Center. Om Shanti, Sister Lilia, 33 years in Gyan and 30 years in the center. My name is Anna. I'm 10 years in Gyan. Om Shanti, my name is Marina, 31 years in Gyan. Om Shanti, my name is Olga. I 10 years Gyan with Baba. Om Shanti, my name is Larissa, 25 years in Gyan.
Om Shanti, Sister Devi, 6 years in Gyan. Om Shanti, मेरा नाम लारिसा है, in Gyan 60 years. Om Shanti, my name is Christina, 9 years in Gyan. Om Shanti, Sister Olga, 25 years in Gyan. Om Shanti, my name is Maria, 12 years in Gyan. Om Shanti, Sister Luban, 13 years in Gyan. इस शरीर का नाम मारीना है, 30 साल ज्ञान में. मेरा नाम माशा है, 30 साल ज्ञान में. Om Shanti, my name is Veronica. I'm 32 years in Gyan. अच्छा, ये तो फिर सबका एक कॉमन परिचय है ना ज्ञान का. तो हम खाली ज्ञान नहीं सुनते, हम तो कई कुछ करते हैं ना. तो जैसे ये डिवाइन लाइट कल्चर ग्रुप है, तो मेरे को क्योंकि अल्पा दीदी आप भी हेलो करिए, इनको भी दीजिए, आप भी अपना परिचय दीजिए. ओम शांति. शरीर का नाम अल्पा है. मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली शक्ति नगर कनेक्शन में टैगोर पार्क सेंटर पर हूँ. अपनी सेवाएं लगभग 37 साल से दे रही हूँ. अभी संतोष दीदी के साथ थोड़ा सहयोग के लिए आई हूँ. ओम शांति. कल्चरल विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ. हमारा जो आर्ट एंड कल्चरल विंग है, उस विंग की मैं मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर रहती हूँ. और दिल्ली में और मधुबन में जो भी आर्ट एंड कल्चरल विंग के कार्यक्रम हमेशा होते हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. ओम शांति. अच्छा, मेरे को यहाँ से दिखाई देगा. ये यहाँ से जैसे है ना, ब्रैटलिफ i Konstantin स्थान i braće, drugi braće stanče. तो ये जो सब भाई हैं, ये इसके डिवाइन लाइट कल्चर ग्रुप में जो प्रोग्राम होता है, तो साशा भाई सेंटर वासी हैं. सब सेंटर वासी स्थान से ये सेंटर वासी हैं सारे. सेंटर चलाते भी हैं, सेंटर वासी भी हैं. भाई नहीं सारे, बहनें ये वाली. अच्छा, और साशा भाई जितनी भी पहले दिन से बाबा की मुरलियाँ ट्रांसलेशन होती हैं, तो वो इनको हमने साथ लगाया है, पकड़ा है. तो पूरे 34 साल से सब कुछ यही ट्रांसलेशन करते हैं. और वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रोज़ मुरली ट्रांसलेट होती है ना, एक दिन भी ट्रांसलेशन मिस नहीं किया, एक दिन भी. अच्छा, अब दूसरा वो व्लादिमीर है, वो बेलोरसिया का है और तपोवन बनाया है. तपोवन जैसे मधुबन का है ना, योगिक खेती वाला. क्योंकि बर्फ़ होती है, खेती करना बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा योग लगा के कुछ तो पैदा करेंगे. तो ये भी वैज्ञानिक है, समझ इस हिसाब से. तो टनों के टन सब्जियां बेलोरसिया से रशिया आती हैं, किसी को पता ही नहीं पड़ता. सब समझते होंगे भूखे मर जाएंगे, एक दिन इंडिया वापस चले जाएंगे. लेकिन हमने वहाँ ही तपोवन बना लिया, समझ रहे हैं. क्यों? क्योंकि कंप्लेंट तो करनी नहीं है. बाबा सब्जियां नहीं है, उगाओ, है ना, रेगिस्तान में होगा तो उगा ली. तो ये योग लगाने वाला भाई. अच्छा, फिर उसके बाद है एंड्रे. तो बाबा का जितना आईटी का काम है, और इस ग्रुप में भी, कल्चर ग्रुप में सब कुछ जो पहले करना होता है टेक्निकल काम, वो एंड्रे करते हैं. और आंद्रे नेक्स्ट, ये वैसे ऑलराउंडर है, लेकिन मेन इनकी ड्यूटी बाबा के घर में सेंटरवासी हैं. ये सब सेंटरवासी भाई हैं.
उनकी मेन ड्यूटी है कुकिंग करना। माइक दो इनको, ये क्या क्या बनाता है लिस्ट बताएगा। Nada polny spisak. Что вы готовите, все надо перечислять. Kheer, sabzi, dal, roti, upma, dahi, dhokla, poha, and Idli, sambar. Buckwheat porridge also. Брат Андрей, вы говорите, что вы кушаете. Чलो, давайте. Андрей Дельцов. Om Shanti. Chapati. Beloved buckwheat porridge. What else? Dhokla. Idli, chutney. मैंने कहा चलो वो बनाने वाले को याद नहीं आ रहा, खाने वाला बताए। रसगुल्ला ज़बीली, गुलाब जामुन ज़बीली, जलेबी, बोलो जलेबी। रसगुल्ला जलेबी। पकोड़ा, समोसा सब बना था। सब मांग लेंगे क्लास वाले दीदी। हाँ, चलो, ओके। तो ब्रदर लिव भी उनका कार्य है, काम करते हैं, जॉब करते हैं। ब्रदर कंस्टेंटिन रुकी पद्ममिचे बिजनेसमैन है। कंस्टेंटिन रुको आवाज़ गवर्यात उदिता। और ये स्ट्रेलिया और ओल्गा, तो ये सब अपनी बहनें। एक होता है डांस ग्रुप, एक होता है सिंगर्स ग्रुप, एक होता है टेक्निकल ग्रुप, एक होता है ट्रांसलेटर ग्रुप, एक होता है वो कहाँ है विक्टर वाला, सारा बैक द स्टेज, जो वीडियो ऑडियो कनेक्शन सब प्रोवाइड करना, वो वहाँ बैठता है। वो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ चला गया। विक्टर आया नहीं है, तो वो बना रहा होगा। तो सियोसी जी सिस्टर stan сейчас это все очередь станет 3 человек. Маша тоже еще раз. तो आन्या है पत्नी मिचरू की, ये भी कोरियोग्राफर सिंगर काम करती हैं। एक गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ पर बच्चों को सिखाती हैं। इनके खुद के 2 बच्चे हैं, 19 साल का और 15 साल का। तो ये मेन कोरियोग्राफर है। और आपको क्या हो गया, खुसफुस मत करो, सारे ही ऐसे होते हैं। 4 बच्चे पैदा करके भी छत तक नाचते हैं, ठीक है। मतलब वो तो पुराना जीवन है ना, अभी तो बाबा ने हल्का पंछी बना दिया ना। आपको भी नचवाएंगे आज, ठीक है। अच्छा, और ये मारीना, ओल्गा, स्टैन एंड माशा स्टैन, ये डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और कॉस्ट्यूम बनाने वाले। जो भी कुछ कॉस्ट्यूम कल्चर प्रोग्राम के होते हैं, पूरी सिलाई की फैक्ट्री है, 365 दिन चलता रहता है। ताज बनते हैं, सब कुछ उसके मोती जड़ते हैं, सब कुछ एक एक चीज़ खुद करते हैं। तो ये सब इसमें है, ठीक है। और फिर ये असिस्टेंट ग्रुप है, ब्राचनी प्रिशला, ओके। डॉक्टर भी रखते हैं हम अपने साथ, क्योंकि कुछ भी हो जाए तो वो डॉक्टर अभी दिखाई नहीं दे रही, तो वो भी है इस ग्रुप में। और ये देवी बहन, ये डांस ग्रुप है सारा, ओके। हो गया परिचय। तो मतलब ये आर्ट एंड कल्चर ग्रुप है। चलिए जी, अभी शास दवाई छे रूक उदाई छे से सेंटर में से। ये सब बाबा के घर हिसार को नॉट, हाँ लाइक दिस। आप हाथ लगा दो, खड़े हो जाओ, फोटो ले लो भाई। नहीं ताकि बुरा Marina, сюда, с этой стороны. Все.
मरीना कम है। रशिया की तरफ से सौगात दिल्ली की रमेश कुमारी को दी जा रही है। ये जो है इसका नाम है मातृष्का। मातृष्का, मातृष्का मतलब होता है बड़ी माँ। एक माँ के अंदर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 10 माँ एक माँ के अंदर है। मतलब ऐसी माँ जो सब कुछ करना जानती है। ठीक है, अच्छा, टेक दिस इन हैंड। हाँ, ये जो है हीटर है, इससे किरणें जो हैं नुकसान वाली नहीं निकलती हैं। हाँ, सुधा प्रेनिस्ते Časpadožiče im dajče, čepirtuda, возьмите Марина. साशा स्थानचे, ये जो है अपने घर का बना हुआ लक्ष्मी नारायण। मतलब जितने भी ड्राइंग करते हैं, ये सारी ड्राइंग जो देख रहे हो, ये सब पीटर्सबर्ग में अपना ग्रुप, आर्ट ग्रुप, ये कल्चर ग्रुप ये करता है। जितना भी विश्व में ये स्वर्ग है, ये एकमात्र स्वर्ग अपने ब्राह्मणों का, वो भी विदेश के, वो भी रशिया के, वो भी सेंट पीटर्सबर्ग के बनाए हैं। यज्ञ में दूसरा कोई स्वर्ग ही नहीं है, ये वाला स्वर्ग जो बनाया हुआ है। पहले ओरिजिनल ओम शांति भवन में बनाया था, वो बाहर के आर्टिस्ट ने, उसमें चेहरे दूसरे थे, भक्ति वाले। ये जैसे अपने ब्राह्मणों के बनाए हुए सब चित्र हैं जो आप देखते हैं हर जगह है। तो अब उसका नया कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो दाईचे सुधा, और ये दीदी हीटर है, इससे ना कमरे में गर्मी रहती है, इसको जला के रख दो, इसको खो नहीं देना। पोछ लेता हूँ। हाँ, अच्छा, ये जो है ना दीदी, टर्न हियर, टर्न दिस साइड। ये फरिश्ता, ये गोल्ड कोटेड है भाई, आप किसी को बताना मत। तो जो बाबा के बच्चे घर में आते हैं ना, गाड़ी की सेवा देते हैं अपने, उनके घर में ऐसा कोई साधन है, तो दीदी जिसको गिफ्ट देंगी, ये सब गाड़ी में रखते हैं ना बाबा के दिल में, गुणों सहित। तो बहुत सारे हैं, हो सकता है आप में से कईयों को मिले जिसके पास गाड़ी है लगाने के लिए। और ये बाबा की किचन के लिए, और ये अजीज, इसको जब डालते हैं ना, ऐसे लगता है बाबा सिर सहला रहा है। फोटो वेरी फाइन, वेरी फाइन। अच्छा, इतना ये इसको हटा ले, ठोले दाइचे, ये कितने 30 और 30। तो जो भी बाबा के बच्चों ने ये कार्यक्रम में थोड़ा मेहनत की होगी, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, तो किसी न किसी के पेट में तो जाएगा। क्योंकि हम ये 2 डब्बे हैं हमारे पास में, टोटल 35 सूटकेस विदेश से कपड़े भर के लाना। मन तो था आप सबके लिए टोली लाएं, लेकिन इस बार कार्यक्रम है तो कपड़े ज़्यादा आए हैं, तो टोली इतना इतना ये सब जिसको खिलाना होगा खिलाएंगे। मेरा काम पूरा हुआ। ये भी 4 धाम का चित्र, 4 धाम का चित्र बहुत अच्छे कलर से ये भी वहाँ बनाया गया खास। ये बेकरी में जैसे कल केक बन रहा था, तो इसमें साइज लिखा होता है कितने साइज का काटना है। वहाँ पर जब चपाती बनाते हैं ना, तो जैसे यहाँ माताएं चपाती उठाया पेड़ा बना, ऐसे नहीं, हर एक पेड़े को नाप के उसका भार नाप के कि 20 ग्राम से ज़्यादा आटा नहीं होना चाहिए।
तो 21 भी हो गया तो कम करेंगे, सबको एक जैसी चपाती मिले 20 ग्राम की, तो ऐसे कर कर के बनाते हैं। एक्यूरेट काम होता है हर एक, तो ये बेकरी के लिए काम आएगा, केक बनाने काटने के लिए। देखो उस पर लिखा हुआ नीचे किचन, ठीक है। ओके चलिए, अभी नहीं, ये तो डिवाइन लाइट कल्चर ग्रुप के बारे में, हर एक मेंबर के बारे में किसी को जानना हो, इसमें विस्तार से लिखा है इनका इंटरव्यू कि इन्होंने क्यों ये निर्णय लिया इस सेवा का, तो आपकी लाइब्रेरी में सेंटर में रहेगा, पढ़ते रहिएगा, इंग्लिश में है। बैठिए दीदी बैठिए, 2 शब्द बोलिए फिर मैं जाऊँ। ओम शांति। बहुत 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 आज खुशी का दिन है और शुक्रिया बाबा का है, क्योंकि शुक्रवार है, फ्राइडे है। Для нас शुक्रिया बाबा का сегодня है। очень-очень счастливый день. И мы благодарим Баба за это. तो आज आपका यहाँ आने पर, हाँ शुक्रवार है, नहीं शुक्रिया बाबा का, हम तो संतोषी है, तो इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी मेहनत से ये हमारे घर पहुँचे, आपका दिल व जान फिक्र व प्रेम से वेलकम वेलकम वेलकम। Вы сейчас, столько потрудившись, приехали сюда, в наш дом, в дом Баба, и поэтому из самой глубины сердца добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. एक मेरी दिल की इच्छा है कि अभी हमारा पेट भरा नहीं, पेट खाली है। У меня одно желание есть. Живот у нас совсем не наполнился. Ну, совсем пустой пока. एक बार दोबारा यहाँ आने का प्रोग्राम बनाएं और सभी को संतुष्ट करके जाएं। Вот надо, чтобы один раз еще все приехали. И чтобы всех насытили, всех удовлетворили, и потом уезжайте. इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी का और आने वाले सभी मेहमानों का दिल से स्वागत है, स्वागत है। И еще раз наши уважаемые дядя Сантош и всем, кто сейчас приехал, от всего сердца добро пожаловать. नीचे चले। अभी तो एक बार शाम को आप सबको संतुष्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको याद करेंगे। सबसे निवेदन है, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन दैट सीट डाउनवर्ड। सभी का हिसार के कलाकार बहनों द्वारा, भाइयों द्वारा बहुत सुंदर एक्शन सॉन्ग डांस के द्वारा आए हुए मेहमानों का ये कार्यक्रम मेहमानों के स्वागत के लिए है। सायंकाल को ये हम सबका मनोरंजन करेंगे। जल्दी से ये स्टेज खाली कर देंगे और पहली पार्टी वेलकम के लिए तैयार रहे। 2-4 मिनट में आप सभी किस प्रकार हिसार की भाई बहनों ने आप सबके वेलकम के लिए काफ़ी समय से तैयारी की हुई है। पहले हम आपका स्वागत करेंगे, तत्पश्चात आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं VDGS स्कूल के
बहनों के द्वारा बहुत सुंदर एक्शन, बहुत सुंदर कल्चर प्रोग्राम।
आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। पधारोनी मारे देश रे, पधारोनी मारे देश। केसरिया पालम आवोनी, पधारोनी मारे देश। सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा पनियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। इस प्रकार इसके पश्चात हम कार्यक्रम समापन करेंगे।